मैं सूरज पासी आप सभी का एक बार फिर से अपने इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। और आप सभी को मैं बधाई देना चाहूँगा कि आज बहुत ही हर्षोल्लास का दिन है। आज के दिन हमारा भारत आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 के दिन हमारा भारत जब अंग्रेजों के चंगुल से स्वतंत्र हुआ था। तो आज बात सिर्फ इसी पे करेंगे कि हमारा भारत स्वतंत्र कैसे हुआ और किन किन परिस्थितियों से होकर गुजरा, या हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे किन किन परिस्थितियों से होते हुए हमारे भारत को आज़ाद करा। और बात करेंगे अपने स्वतंत्रता कुछ अपने स्वतंत्रता सेनानियों के, क्योंकि अंग्रेज भारत में आए तो सन 1600 में अंग्रेजों का जो आगमन हुआ वो हमारे भारत के अंदर सन 1600 में ही हुआ था, लेकिन आज़ादी मिली हमें 1947 में। इतने दिन तक भारत में अंग्रेज कैसे टिके रहे? क्या वजह रही कि अंग्रेज भारत से 1947 में ही क्यों गए? इसके पहले क्यों नहीं गए? उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन सन 1600 में ही क्यों नहीं हुआ? उसके कुछ कारण, कुछ रीजन साफ है। क्योंकि जब अंग्रेज सन 1600 में भारत में आए थे वो एक व्यावसायिक पर्पज से भारत में एंटर हुए थे, प्रवेश किए थे। हमारा जो पर्पज है, हमारा जो उद्देश्य है, हम इस भारत के अंदर, इस इंडिया के अंदर हम अपना व्यापार करेंगे, व्यापार फैलाएंगे। तो भारत के लोगों ने पे कोई विरोध प्रदर्शन नहीं किया कि चलिए कोई दिक्कत नहीं, भारत में आए हैं अपना व्यवसाय करेंगे। व्यवसाय करने से इन्हें कोई आपत्ति नहीं थी, और इन्हें व्यवसाय वो करने आए थे, इन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके यहाँ आने से, उनके व्यवसाय करने से हमारे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि उनके जो अंदर की मानसिकता थी, उनके जो अंदर का जो माइंडसेट था, जिस माइंडसेट से वो भारत के अंदर एंटर हुए थे, वो माइंडसेट इन लोगों को नहीं पता था। उनका जो माइंडसेट था वो धीरे धीरे आगे चल के कुछ टाइम के बाद पता चला। क्योंकि जो भारत में एंटर किए सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा व्यापार की शुरुआत करने के बाद जब अपनी कंपनी का फैलाव करना शुरू किए, अपनी कंपनी को बढ़ाना शुरू किए, तो भारत के अलग अलग हिस्सों में इन्होंने अपनी कंपनी की स्थापना करी, फैलाना शुरू किए। और इन्होंने देखा कि भारत के अंदर उस टाइम पे कुछ जो है राज्य थे और कुछ शासनकर्ता जो है जिसे बोलते हैं कि राजा या राजशाह जिसे बोल सकते हैं, कि अपने एरिया का मालिक है। तो अपने एरिया के एक मालिक हुआ करते थे, वो एरिया पूरा उनके अंडर में हुआ करता था, जिसे राजा बोला करते हैं। और इन सबके अंदर एकता नहीं थी, एकजुट नहीं थी, आपसी सामंजस्य नहीं था, जिसकी वजह से अंग्रेजों को ऐसा एहसास हुआ कि भारत के लोगों को हम आपस में लड़ा करके भारत पे कब्जा कर सकते हैं, या भारत को अपने अंडर कर सकते हैं, भारत को अपना गुलाम बना सकते हैं। जब उन्होंने इनका रवैया देखा तो धीरे धीरे उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया, कूटनीति वाला काम शुरू कर दिया कि फूट डालो, राज करो, यही काम शुरू कर दिया। और उन्होंने भारत के अंदर अर्थव्यवस्था को उठाने के लिए उन्होंने अपनी तरफ से ऐलान भी किया। उन्होंने ऐसा बोला भी कि हम भारत की अर्थव्यवस्था को उठाने के लिए हम अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे, पैसा लगाएंगे, आर्थिक रूप से सुधार होगा, यहाँ की परिस्थितियों का सुधार होगा, लोगों का सुधार होगा।
इस वजह से लोग अंग्रेज़ों के समर्थन में भी रहे। लेकिन जब धीरे धीरे उनके मानसिकता का पता चला, उनके माइंडसेट का पता चला, तब धीरे धीरे लोगों ने इनका विरोध करना शुरू किया। सन 1600 में इंटर हुई, लेकिन विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ सन 1857 में। विरोध प्रदर्शन तो इसके पहले भी हुआ था, सन 1757 के आसपास। लेकिन जो रियलिटी में जो वास्तविक में विरोध हुआ 1857 में, जो इस जंग की शुरुआत हुई, ऐलाने जंग हुआ 1857 में। जंग की शुरुआत करने वाले बहुत लोग थे। सबसे पहले नाम लेता हूं मंगल पांडे जी का। मंगल पांडे ने सबसे पहले इनका विरोध शुरू किया। विरोध में मंगल पांडे जी, रानी लक्ष्मीबाई, इस तरीके से रानी लक्ष्मीबाई, इसके बाद सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, नाना साहब, तात्या टोपे, चंद्रशेखर आज़ाद, कुंवर सिंह जो बिहार के रहने वाले हैं, 80 साल के बुजुर्ग जिन्होंने 80 साल की उम्र में अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग लड़ी। आप सोच के देखिए, 80 साल के बुजुर्ग ने ऐसी जंग लड़ी कि इतिहास में उनका भी नाम अमर हो गया। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इस तरीके से महान क्रांतिकारी, महान महापुरुष थे, जिनकी अहम भूमिका थी हमारे भारत को आज़ाद कराने में। और ऐसे तमाम साथी हमारे जो भारत के आज़ाद होने से पहले ही शहीद हो गए, कुछ भारत के आज़ाद होने के बाद। इसलिए आज भी उनका नाम इतिहासों में अमर है। इसमें हुदा देवी पासी भी हैं, जो लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह और उनकी पत्नी बेगम हजरत महल इनके दरबार में रहा करते थे, इनकी सैनिक में शामिल थी। हुदा देवी पासी इनको लगा, इन महिलाओं को लगा कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, लड़ने के सिवाय कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हम जंग नहीं लड़ेंगे तो फिर गुलाम बने ही रहेंगे। महिलाओं ने हथियार उठाया। झांसी की रानी महिला थी, लेकिन पुरुष के भेष में उन्होंने युद्ध लड़ा। वो कहते हैं ना कि बुंदेलों के हर बोलों की हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। मर्दाना तरीके से उन्होंने युद्ध किया, जंग लड़ी अंग्रेज़ों से। हुदा देवी पासी भी 36 अंग्रेज़ों को लखनऊ के अंदर मार के गिराया। जब अंग्रेज़ों के चंगुल में आ गई तो लास्ट में उन्हें भी वहाँ शहीद होना पड़ा। चंद्रशेखर आज़ाद जी, जिन्होंने कभी गुलामी स्वीकार नहीं करी, उन्होंने कहा मुझे मरना पसंद है लेकिन गुलामी नहीं। अपने आप गोली मार लिया, अपनी पिस्टल निकाली, अपने आप को जब देखा मैं चारों तरफ से अंग्रेज़ों से घिर चुका हूँ, उन्होंने अंग्रेज़ों के गोली से मरने के बजाय अपनी पिस्टल अपने कनपट्टी पे लगाई और खुद को शूट कर लिया। ये भारत ऐसे ही आज़ाद नहीं हुआ। ये भारत की आज़ादी किसी खैरात में नहीं मिली। जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो हमारे नौजवान साथी हैं, या जो और भी हमारे भारत के नागरिक हैं, पुरुष हैं, महिलाएं हैं, जो भी हैं,
उन सभी को इस आज़ादी का महत्व समझना चाहिए। क्योंकि आज अगर ऐसे ऐसे महापुरुष, हमारे ऐसे ऐसे क्रांतिकारी अगर नहीं होते, अगर उन्होंने ऐसा कदम नहीं उठाया होता, तो शायद आज भी हम गुलाम होते। इसलिए कहते हैं ना किसी को तो कदम उठाना ही पड़ेगा। अगर आपको आज़ादी चाहिए तो आपको कदम उठाना पड़ेगा, चाहे अंग्रेज़ों से आज़ादी रही हो, चाहे आप अपने जीवन में अगर फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो भी आपको कदम उठाना पड़ेगा। अपनी जिम्मेदारी लो और उसे करो, क्योंकि कोई और करने नहीं आएगा। भारत तो अंग्रेजों से आज़ाद हो चुका है। क्या हम और आप आज फाइनेंशियल फ्रीडम हमारे पास है? तो जवाब आएगा 90%, 95% लोगों के पास जवाब आएगा कि हम फाइनेंशियल फ्रीडम हमारे पास नहीं। देश आज़ाद हुआ, हम आज उसकी खुशी मना रहे हैं, खुशी भी है, लेकिन दुख इस बात का भी है कि हम आज फाइनेंशियल फ्रीडम हमारे पास नहीं है। तो फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए भी हमें कदम उठाना पड़ेगा, अपने गोल्स बनाने पड़ेंगे, अपने गोल्स के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, उस गोल्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। और काम करने के लिए आपको नींद भी त्यागनी पड़ेगी। कहते हैं नींद और निंदा के ऊपर जिसने विजय पा लिया, उसे जीवन में सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। नींद और निंदा, नींद त्याग दें, अपना गोल बनाएं, अपने गोल के ऊपर काम करें, निंदा ना करें किसी की कि फलाने ने ऐसा कर दिया, फलाने ने ऐसा कर दिया। निंदा करने से हमारी जो थिंकिंग होती है, जो हमारी थॉट प्रोसेस होती है, जो हमारी सोच होती है, वो निगेटिविटी, नकारात्मक विचार, जैसे आप नेगेटिव बातें करेंगे, आप निंदा करें किसी की, तो निंदा करने के बाद भी आपके माइंड में जो नेगेटिविटी है, जो नकारात्मक विचार हैं, वो आएंगी। और जब नकारात्मक विचार आएंगी तो हमें नुकसान पहुंचाती है, वो हमें सोचने से रोकती हैं, अच्छा सोचने से रोकती हैं। तो अच्छा सोचने के लिए किसी की निंदा ना करें, या फिर चिंता ना करें, चिंतन करें किसी बात पे। बस ज़्यादा बात ना करते हुए आज बस इतना ही। और वीडियोस आपको मिलेंगी, क्योंकि आज 15 अगस्त 2024 ये 78वां इंडिपेंडेंस डे है, 78वां स्वतंत्रता दिवस आज हम सभी भारतवासी मना रहे हैं। आज हम सभी भारतवासी 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। भारत देश को आज़ाद हुए आज 78 साल हो जाएंगे, लेकिन 78 साल में क्या हम और आप आज फाइनेंशियल फ्रीडम में हैं? जवाब आएगा नहीं। तो फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर काम करिए अपने। आप गोल बनाइए। गोल कैसे बनाएंगे और उस गोल के ऊपर फोकस कैसे करना है, उस गोल के ऊपर काम कैसे करना है। अगर इसके ऊपर आप वीडियो चाहते हैं, इसके ऊपर आप चाहते हैं कि हमें कोई इंस्पिरेशन मिले, तो आप कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, चैनल को
लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए और कमेंट भी करिए। मैंने जो भी गलतियां करी हैं, जो भी त्रुटियां अगर हैं मेरे से, मैं इनको सुधार करूं। बस आज इतना ही। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।